गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुकुल क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम हमारा टॉपिक सेकंड टॉपिक दी वॉइस में समझ लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है अपना एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस जैसे हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है, इसका जो एक्टिव वॉइस अगर आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और लास्ट में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, यदि अपना सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, ये यदि आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। और यदि अपना सब्जेक्ट सी, यदि अपना सब्जेक्ट आता है ही, सी, इट एंड सिमिलर नाउन, तो हम यूज करेंगे हैज का। तो हम किसका यूज करेंगे? हैज का। ये आपका एक्टिव वॉइस मिलेगा। आपके एक्टिव वॉइस में यदि आपका सब्जेक्ट आ रहा है आई वी यू दे आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल नाउन आ रहा है तो भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट आपका आ रहा है ही, सी, इट, नेम ऑफ वन पर्सन, वन थिंग, वन प्लेस, ये भी आ रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं पैसिव वॉइस की। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यूज ऑलवेज वर्ब थर्ड एंड बाय इज यूज्ड बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हो जाएगा आपका न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी हैज और हैव। जैसा मैंने बताया कि हैज का प्रयोग करना है सिंगुलर के साथ और हैव का प्रयोग करना है प्लूरल के साथ। उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा किसका? पैसिव वॉइस करने का। अगर आपको लग रहा है कि एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, हैज हैव दिखाई दे रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो पैसिव वॉइस जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू सब्जेक्ट लेंगे। न्यू सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। सेकंड अपना आता है कौन सा? सेकंड अपना आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में वही अपना एक्टिव वॉइस जो है, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी आपको ये दिखाई देगा नेगेटिव क्वेश्चन क्या दिखाई देगा? नो, नेवर भी हो सकता है और नॉट भी हो सकता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, नेगेटिव के लिए नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। ये आपका बनता है कौन सा? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? न्यू सब्जेक्ट होगा, न्यू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, नेगेटिव के लिए नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। थर्ड आपका आता है इंटरोगेटिव। थर्ड आपका आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना, सबसे पहले हम
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार से स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला स्ट्रक्चर आपका पड़ेगा देखना एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस आपको दिखाई देगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, हैज और हैव में से कोई एक दिखाई देगी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, लास्ट में आपका आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। यदि आपको दिखाई दे हैज और हैव पहले, फिर सब्जेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, साइन ऑफ इंटरोगेशन हो, तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। दूसरा बनता है इसका, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा बनता है इसका, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी, हैज और हैव में से कोई एक, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट हो जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऐसे स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाना कि कौन सा अपना एक्टिव वॉइस है। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, एज इट इज वैसे ही रहेगा, सिर्फ हैज और हैव, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट और लास्ट हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। ध्यान दे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैज और हैव लेंगे। सिर्फ पैसिव वॉइस में आप ये चीज ध्यान रखना कि जहां भी आपको एक्टिव वॉइस में हैज और हैव दिखाई दे तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसको साथ क्या लगा दोगे, बिल लगा दो। दूसरा स्ट्रक्चर बनता है आपका डब्ल्यूएच वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से एक, न्यू सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब थर्ड, बाय, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका अपना साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। फोर्थ पार्ट अपना आता है कौन सा, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वही स्ट्रक्चर बनता है, सिर्फ नेगेटिव के लिए क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। इसमें आपको एक्टिव वॉइस जो है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस का आता है वो आएगा हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट हो जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। सेकंड स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनेगा सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी हैज और हैव, सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट हो जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब हम अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर भी तो समझ जाना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो पहले वाला जो स्ट्रक्चर है हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हैज और हैव लेंगे, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट और लास्ट हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। ध्यान दें सबसे पहले क्या होगा, हैज और हैव होगा, न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव के लिए नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो आता है आपका डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ हम उसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, नेगेटिव के लिए नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट और लास्ट हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। चार स्ट्रक्चर आपने बता लिए होंगे। ये जो चीजें हैं अब इसके बाद लेता हूं इसका एग्जाम्पल।
यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। देखो इसमें आपका सब्जेक्ट आ गया बी, ऑब्जेक्ट आपका हो गया, एक तो दैम हो गया और एक हो गया इन्वेंशन। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कहता है कि यदि वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस आप ज्यादातर उसी से करें। ऑब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट के बाद जो सॉरी वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसी के बाद आप करें। लेकिन इनडायरेक्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। पहला एग्जांपल देखिए, सबसे पहले हम इससे लेते हैं, क्या हो जाएगा दे का हम क्या कर देंगे, दे आपका प्लूरल है तो क्या हो जाएगा दे हैव। उसके बाद वर्ब बीन हो जाएगी, दे हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमेशा बी होगी, आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। दे हैव बीन सेंट invitations by us। एक तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन यदि आप दूसरे तरीके से इसको करना चाहते हैं, इन्वेंशन से करना चाहते हैं, इन्विटेशन से करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा इन्विटेशंस। आप इन्विटेशंस जो है प्लूरल है have been sent। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में लिखने के लिए हम them नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लगा देंगे to them by us। ये दो चीजें बन जाती हैं। उसके बाद अगर आता है, इसको पहचानो, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आ रहा है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली जो है नेम ऑफ प्लेस आ रहा है, तो क्या करेंगे हैज दिल्ली। नेगेटिव के लिए हम क्या लगाएंगे नॉट बीन विजिटेड, नॉट बीन विजिटेड बाय देम। लास्ट नाम हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। लास्ट वाला है who has broken the window pane, तो who has इसका क्या हो जाएगा by whom। by whom। उसके बाद the window pane ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, the window pane सिंगुलर है, क्या हो जाएगा by whom has the window pane been broken। तो लास्ट में आपका लग जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये बनता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसी वॉइस। कल मिलते हैं अगले वॉइस के टेंस के अनुसार। थैंक्स।